बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नौशीन और आप देख रहे हैं भाभीज़ किचन। आज मैंने बनाई थी खिचड़ी, तो सोचा आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूं। और ये देखिए, मैंने बहुत मज़ेदार सी खिचड़ी बनाई थी। बहुत आसान मसालों के साथ बनती है और बहुत कम मसालों के साथ बनती है और बहुत अच्छी होती है। एक टेस्ट में तो इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन इसका जो फ़ायदा है वो भी बहुत अच्छा। इसका हेल्दी एक रेसिपी, हमारे घर का खाना तो वैसे ही बहुत हेल्दी होता है। अच्छा, ये मैंने बनाई थी मूंग की दाल के साथ, और बाकी आप इसको किसी भी चीज़ के साथ यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं। मतलब चटनी के साथ, रायते के साथ, सैलेड के साथ, और अचार भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको, अगर आपके पेट में दर्द नहीं हो रहा हो तो और अब बाकी आप कुछ भी खा सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो इसको देख लें, हम बड़े मज़े की बनी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले मैंने ऑयल डाल लिया था। ऑयल अपने आप क्वांटिटी के मुताबिक लेगा, जितने आप खिचड़ी बना रहे हैं। मैं बना रही हूँ आधा किलो की खिचड़ी, और खिचड़ी को मैंने पहले ही भिगो के रख दिया था। हम वज़न, मैंने चावल भी, मेरे पास 1 पाव चावल थे और 1 पाव ही दाल थी, तो वो आधा किलो हो गई। उसको मैंने भिगो के पहले ही रख दिया था, आधा पौन घंटा उसको मैंने भिगोया था। उसके बाद मैंने इसमें बाकी आपके साथ ये अब मैं शेयर करने लगी हूँ बाकी चीज़ें कि मैंने इसको कैसे तैयार किया था। और मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा ताकि आपको मेरी रेसिपी की समझ आ सके। अच्छा, मैंने प्याज डाल दी थी, एक दरमियाना साइज़ का प्याज था, और इसको मैं वही लाइट ब्राउन करूँगी, डार्क ब्राउन बिल्कुल मैं नहीं करूँगी, वरना वो खिचड़ी का कलर ख़राब हो जाएगा और अच्छे भी नहीं लगेगी। अभी वाइट कलर के चावल और दाल अलग, येलो कलर की अलग नज़र आ रही है, खूबसूरत सा लग रहा है कॉम्बिनेशन, तो वो फिर अच्छा नहीं लगेगा, काला काला सा लगेगा। और इसके बाद सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद ये देखिए, मैंने दाल और खिचड़ी को पहले से भिगो कर रखा हुआ था, तो ये काफ़ी फूल गई थी। और फूल के तो दाल के इसका गलने में भी आसानी होती है, अगर दाल आपकी पहले से भीगी हुई है वो बहुत जल्दी से गल जाती है। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद 1 से 2 मिनट इसको मैंने भुना था। उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया था। पानी में बॉयल आ जाएगा तो मैं इसमें अपनी खिचड़ी ऐड कर दूँगी। ये देखिए, पानी में बिल्कुल बॉयल आ गया था 5 मिनट में ही। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी खिचड़ी और इसको डालने के बाद मैं थोड़ा सा पानी जब होगा उसके बाद ही दम पे रखूँगी, क्योंकि जो खिचड़ी है वो क्योंकि इसमें जो दाल है, दाल को पूरा गलना चाहिए अच्छे से। दाल हमारी बिल्कुल गली होनी चाहिए। उसके बाद मैंने इसमें नमक डाल दिया था। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, हस्बे जायका, जितना आप नमक ज़्यादा या कम यूज़ करते हैं। अब देखें, पानी था इसमें, तो मैंने इसको दम पर रख दिया था। इस पे दम पे रखा था। दाल मेरी काफ़ी हद तक गल गई थी, लेकिन उसके बाद मैंने इसको फिर भी अच्छे से, पानी तो उसमें थोड़ा सा होना चाहिए, इसलिए मैंने दम पे रख दिया था इसको इसी पानी के साथ। और ये देखें, बहुत अच्छा था। इसमें ये दाल भी बिल्कुल गल गई थी और चावल भी बिल्कुल खड़े हैं, बिल्कुल मिक्स नहीं हुए, बिल्कुल बहुत अच्छे से बनी थी। तो मेरी वीडियोस पसंद आया करें तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, कमेंट लाजमी करके बताया करें आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और जो मुझे कमेंट करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।